मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उनके महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बढ़े हुए भत्ते के बाद कर्मचारियों का डीए 42 से बढ़कर अब 46% हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। बता दें कि इससे केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार अपने कर्मचारियों के डीए में बदलाव करती है। इससे पहले जनवरी में डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। इसके अलावा साथ ही रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस देने का भी फैसला किया गया है। इस पर 1969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे रेलवे के 11 लाख से भी अधिक कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। कैबिनेट ने साथ ही रबी की 6 फसलों का एमएसपी बढ़ाने का भी फैसला लिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। इससे केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। डीए में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने का सालाना 12,857 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में 4 अहम फैसले लिए गए हैं। % की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी हुई। सालाना वित्तीय वर्ष यानी कि आज सालाना इसका कितना सरकार के ऊपर व्यय होगा, वो 12,857 करोड़ रुपए इसके ऊपर वित्तीय भार आएगा। दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के नॉन गैजेटेड रेल कर्मियों के हित में है। और जैसा कि दशहरा नजदीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है क्योंकि त्योहार के समय उनको मिलेगा। तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं कहूँगा रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है। और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अगर आप कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो भारत सरकार ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की ओर काफी बल दिया है ताकि ऑयल सीड हो, पल्सेस हो, मिलेट्स हो यानी कि मोटा अनाज, दलहन, तिलहन, इसकी पैदावार देश में ज्यादा हो और हमारे किसानों को भी इससे ज्यादा आय के साधन मिल सके। कुल मिलाकर के मोदी सरकार का ये फैसला केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली का एक बड़ा गिफ्ट साबित हुआ है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।